हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणधर्म के बारे में जितना हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं और 2 टॉपिक बचा हुआ है, आज इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि परिमेय संख्या का गुणधर्म में हम लोग कल बताए थे आप लोगों को कि सहचारिता का नियम क्या था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो योज्य प्रतिलोम का बात जब किया जाए तो इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो योज्य प्रतिलोम मतलब होता है कि जब 2 संख्याओं का योग, यानी जब कोई भी 2 संख्याओं का योग यदि शून्य हो तो उसे ही योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ए में क्या ऐसा चीज़ को जोड़ दिया जाए कि इसका मान शून्य आ जाएगा। तो मान लीजिए ए में -a को जोड़ देंगे, ए में -a को जोड़ देंगे तो इसको देखिए तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम है। कैसे, देखिए यहाँ पे a अब प्लस माइनस -a, तो a में से a गया तो क्या बचा, 0 बचा। यानी हम बोल सकते हैं कि a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -a होगा। ठीक है, उसी तरह बोलेंगे कि मान लीजिए 5 का योज्य प्रतिलोम अब बताइए तो क्या कहेंगे, -5। उसी तरह कहेंगे 2/5 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो क्या हो जाएगा, -2/5। यानी जो भी संख्या दिया होगा उसमें सिर्फ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे तो हमारा क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अगर उसको इस तरीक़ा से भी बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या में यदि हम 2 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उसका मान यदि 0 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए अगर दिया होगा माइनस में 2/5, तो ये बताइए क्या होगा। तो माइनस में दिया है तो क्या करेंगे, हम प्लस वाला बता देंगे कि 2/5 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। -2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2/5 यानी हो जाएगा। बाद हम लोगों को देखेंगे -7/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, 7/4 हो जाएगा। उसी तरह हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर देखेंगे कि मान लीजिए कि 1/3 का योज्य प्रतिलोम पूछा तो क्या बोलेंगे, -1/3 लगा देंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग योज्य प्रतिलोम को निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में देखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है, तो इसमें होता है, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे कि जब 2 संख्याओं का गुणा करने पर, जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो, लिख लो परिभाषा में ही लिखवा देते हैं। जब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो, तो 1 हो तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जब कोई भी संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे होगा, तो 1 होने के लिए हम लोग ये चीज़ को देखेंगे उदाहरण के तौर पे, कि उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे कि 1 कैसे हो सकता है। मान लीजिए यहाँ हमारी संख्या a है। ठीक है, तो a में हम लोग किस से गुना करें इसमें कि इसका मान 1 हो जाए। तो देखिए तो यहाँ पे a है, a का उल्टा का होता है 1/a, यानी इसको 1/a से गुना करेंगे तो देखिए तो a से 1 कट गया, इसका मान क्या आया, 1 आ गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या बोलेंगे कि यदि कोई भी संख्या दिया रहता है तो उसको हम उलट कर यानी पलट कर उसको जब लिखेंगे तो वही हमारा इसका मान का आंसर होगा। अब अगर पूछ देगा कि बताया जाए a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है तो क्या बोल सकेंगे, 1/a बोलेंगे। उसी तरीका का अगर पूछेगा कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताएं तो 5 है यहाँ पे, देखिए तो कुछ ना कुछ नीचे तो 1 छुपा रहता है ना, तो इसको उल्टा लिख देना है, ऊपर 1 नीचे 5, बस बन गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अगर बोलेगा कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर और 4
नीचे बन गया हमारा ये भी। उसी तरीके का पूछेगा 4 नंबर देखते हैं कि अगर मान लीजिए बोला कि -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का होगा, तो क्या कर सकते हैं -2/5। ये हुआ 5 नंबर का बोल देगा कि 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/7 होगा। यानी इसका मतलब क्या करना है इसमें कि अंकों को पलट कर लिख देना, वही हमारा क्या कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। या दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। और इसको बारे में बताएंगे योग प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जब दो संख्याओं का योग, जब दो संख्याओं का जोड़ने पर उसका मान यदि 0 के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे कि ये योग प्रतिलोम है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाए हैं कि ए में क्या जोड़ते हैं कि 0 आएगा, तो ए में -1 को जोड़ेंगे तो हमारा इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। इस तौर पे देखें हम लोग। यानी इसमें क्या करना है, बहुत आसान शब्दों में हम लोग इस तरीके को देखेंगे कि जो प्लस में दिया होगा उसमें माइनस लगा दीजिए, और जो माइनस में दिया होगा वो उसमें हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, उस तरीके का इसमें क्या कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम में कि जो संख्या हमारा दिया रहता है उसी संख्याओं का उल्टा करेंगे। यानी जो संख्या है उसको अपोजिट लिख देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 दिया है तो 5 का उल्टा 1/5, 4/3 का उल्टा का होता है 3/4। तो इस दूसरे का अपोजिट लिख देंगे इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम में। तो इस तरीका का हम लोग आज योग प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को समझे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। जय।